Hey everyone, once again welcome to my YouTube channel। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि हम PSW जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट या ग्रेजुएट वीज़ा भी कुछ लोग कहते हैं, इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं 2025 में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलमान और मैं डिफरेंट टाइप की वीडियोस अपलोड करता हूँ जिसमें मैं हेल्प करता हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ का वीज़ा प्रोसेस वगैरह शेयर करता हूँ। So without any further discussion, let's jump to the screen and we'll show you the practical experience। हे गाइस, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ग्रेजुएट वीज़ा PSW के लिए हम जब अप्लाई करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। जिस तरह कि यहाँ पे हमारे पास पासपोर्ट हो गया पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमारे पास कैश लेटर हो गया, कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टूडेंट, और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो टायर 4 वीज़ा स्टूडेंट हो गए वो, एंड लास्ट पे हमारा BRB हो गया। अगर वो एक्सपायर भी है तो फिर भी ऑनलाइन प्रूफ ऑफ इमिग्रेशन स्टेटस जो आपका वीज़ा है। और बाकी हम जब स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे और अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट भी है तो वो ज़रूरी नहीं, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अप्लाई का जो ऑप्शन है, जब हम उस पे क्लिक करते हैं तो हम फिर स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे, और हमने जो ग्रीन बटन है स्टार्ट नाउ, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक करना है वेयर आर यू प्लानिंग टू लिव। तो ऑब्वियसली हम इंग्लैंड से, तो यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। फिर इसके बाद हमारे पास कोई EU और स्विस वीज़ा है या पासपोर्ट तो नहीं है, नो एंड कंटिन्यू। फिर इसके बाद हमारे पास बायोमेट्रिक रेजिडेंशियल परमिट हाँ है, तो हम ऑब्वियसली इसको यस करेंगे और फिर इसके बाद हमने कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे पूछ रहे कि वो एक्सपायर है BRP, तो यस एंड कंटिन्यू करना है। फिर इसके बाद यूर बायोमेट्रिक रेजिडेंशियल परमिट एक्सपायर, तो हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल 18 मंथ से एगो जो है एक्सपायर हुए, तो देन कंटिन्यू करना है। फिर इसके बाद हमने कभी फिंगरप्रिंट लगाई UK वीज़ा के लिए, तो ऑफ कोर्स यस एंड देन कंटिन्यू। फिर इसके बाद इज़ योर नेम ऑन बायोमेट्रिक रेजिडेंशियल परमिट द सेम एज योर करंट पासपोर्ट, सो यस एंड कंटिन्यू। देन यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आपके पास वो ऐप होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। इमिग्रेशन का जो ऐप है, तो हमारे पास हर किसी के पास यहाँ पे जो वीज़ा अकाउंट है, तो मैं सिंपली साइन इन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे साइन इन करने के बाद में जो है ना लॉगिन स्क्रीन पे यहाँ पे पासपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और जल्दी जल्दी अपना डिटेल ऐड करके अपना वीज़ा पोर्टल पे लॉगिन करता हूँ। फिर इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन हमने सबमिट किया था, इस पे क्लिक करते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा जो स्टेप है वो स्टार्ट हो गए, तो हम कंफर्म आइडेंटिटी जो कॉन्टेक्ट डिटेल है इससे कंफर्म आइडेंटिटी पे क्लिक करते। फिर इसके बाद ये जो स्क्रीन है हमसे पूछ रहा है कि भाई आप लोगों ने ऐप इंस्टॉल करना है, इसको प्रोसीड करना है। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक और स्क्रीन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पासपोर्ट में चिप नहीं है, अगर आप लोग के पासपोर्ट में चिप है तो येस, तो बायोमेट्रिक से कर रहा हूँ तो येस पे क्लिक कर देता हूँ। फिर इसके बाद के डू यू हैव दीज वन ऑफ दीज फोन्स, सो मैं येस एंड कंटिन्यू। फिर अगर एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले, आईफोन है तो ऐप स्टोर से। तो मेरे पास आईफोन है, यहाँ पे मैं ऐप को सर्च करता हूँ, इमिग्रेशन का जो ID चेक है इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ एंड ओपन करता हूँ। हम जब इसको ओपन करते तो इस पे यहाँ पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके हमने वो कोड यहाँ पे ऐड करना है, फिर कंटिन्यू करना है। फिर वेरिफिकेशन हमने जल्दी जल्दी करना है, तो यहाँ पे अपने जो क्रेडेंशियल है उसको वेरीफाई करने के बाद ओके एंड देन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको मैं डन कर देता हूँ। फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि BRP, तो मैंने BRP यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे मैं इसका पिक्चर निकाल दिया। फिर इसके बाद हमने जो फ्रंट पेज है, जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो पिक्चर है वो निकालना है, वो भी हो गया। फिर इसके बाद हमने जो है ना चिप को स्कैन करना है, तो सेम जो प्रोसीजर है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसको फॉलो करने, मोबाइल को इसके बैक पे रखना है और ये विद इन फ्यू सेकेंड यहाँ पे प्रोसीड हो जाएगा। तो टिक आ गया। फिर इसके बाद हमने ओके करना है और यहाँ पे जो फेस है वो मैं अपना फेस स्कैन कर रहा हूँ, तो वो इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करें। फिर इसके बाद हमने कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक और स्टेप है, कंफर्म आइडेंटिटी क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा। फिर कंटिन्यू करना है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने प्रोसीड करना है, तो इमिग्रेशन डिटेल पे आर यू यूजिंग इमिग्रेशन एडवाइज़र, सो नो, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ एंड कंटिन्यू करना है। फिर इसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
कंटिन्यू करने के बाद फिर हमने यहाँ पे जो है ना कॉन्टेक्ट प्रेफरेंस वो ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल वगैरह कंफर्म करता हूँ एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर इसके बाद हमने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है एंड कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे यूके जितने भी एड्रेसेस आपने टाइम गुजारा है वो जितने भी एड्रेस डिटेल है वो फिल करना है और सबमिट करना है। फिर इसके बाद एक और डिटेल आते हैं, एनी अदर नेम। अगर आपका येस मेरा नहीं है तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। योर आइडेंटिटी, सो इसमें मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ और मेरा जो पाकिस्तानी डिटेल्स है CNIC वगैरह वो मैं ऐड कर देता हूँ एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर इसके बाद अदर नेशनलिटीज, सो वो मेरा नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ एंड देन कंटिन्यू। फिर इसके बाद सिंपली अपने आंसर को रिव्यू कर दे, अगर सही है तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद हमने नीचे आना है और नीचे आके हमने इस स्टेप से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मेरा नाम है तो अप्लाइंग फ्रॉम, सो ऑफ कोर्स मैं यूनाइटेड किंगडम लंदन से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम एंड कंटिन्यू। फिर यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा तो इसको इग्नोर करना है, स्क्रॉल डाउन करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे हमने दूसरा स्टेप एलिजिबिलिटी, इस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद हमने अपना जो स्टडी वीज़ा था, जो स्टडी थी वो हमने कंप्लीट की थी, येस पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू। फिर इसके बाद हमने नीचे आना है और अपना जो वीज़ा डिटेल्स है वो ऐड करना है। फिर येस कंफर्मेशन कैश जो लेटर है वो मेरे पास है, येस एंड देन कंटिन्यू। कैश नंबर ऐड करना है एंड देन यहाँ पे नहीं है मेरा कोई पेंडिंग एप्लीकेशन होम ऑफिस के साथ नहीं है तो नो एंड कंटिन्यू। डिड यू स्टडी एन एलिजिबल कोर्स, येस एंड देन कंटिन्यू। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे हमारा जो डिग्री थी वो थी मास्टर, सो मास्टर को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे नीचे आके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर स्क्रॉल डाउन करके हमने यहाँ पे येस करना है एंड कंटिन्यू करना है। एंड यहाँ पे फिर येस ऑफ कोर्स मैंने डिग्री कंप्लीट की है, पास है, तो येस एंड कंटिन्यू। फिर नीचे आके यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, मेरा कोई और वीज़ा नहीं था तो नो करके कंटिन्यू। देन यहाँ पे फाइनेंशियल स्पॉन्सर नहीं तो मैं नो पे एंड देन येस। देन यहाँ पे नीचे आके अपना जो आंसर है वो रिव्यू करना है एंड देन कंटिन्यू करना है। फिर अगेन स्क्रॉल डाउन करना है और एक और ऑप्शन हमने स्टार्ट करना है जो पर्सनल डिटेल है। तो यहाँ पे मैं मेल हूँ, ऑफ कोर्स आप मेल फीमेल जो भी है जिस कंट्री से है, जितने भी जो पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह है अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर दे। अपना जो एड्रेस वगैरह है जिस टाइम से आप रह रहे हैं वो चीज़ें ऐड कर दे। तो ये आप लोग की डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट अराइवल डिपार्चर डेट हो सकती है। अगर घर आपका अपना है या रेंट किया है तो वो डिटेल यहाँ पे ऐड करना है, लैंडलॉर्ड है या कोई एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया है, पोस्ट कोड है, सब चीज़ें यहाँ पे ऐड करना है। फिर यहाँ पे हमने ऐड करना है ट्रैवल हिस्ट्री। सो मैंने ट्रैवल किया था जर्मनी या कोई और कंट्री मैंने ट्रैवल किया था तो वो मैं अपना ट्रैवल डिटेल्स जो है ना वो ऐड कर देता हूँ। और यूके से मैंने आउटसाइड टाइम स्पेंड नहीं किया था तो वो जल्दी जल्दी मैं फिल करता हूँ। यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, नो एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद नेशनल इंश्योरेंस, येस एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर ऐड किया, फिर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, नो कंटिन्यू। देन यहाँ पे पब्लिक फंड तो डेफिनेटली नो है एंड देन कंटिन्यू करना है। फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन को रिव्यू करना है, आंसर्स को, एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है अगर ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है क्रिमिनलिटी चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मेरे ख्याल में कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसका क्रिमिनलिटी रिकॉर्ड होगा। तो इमिग्रेशन हिस्ट्री यहाँ पे नो एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर यहाँ पे ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ तो नहीं है, नो एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ मैं। यहाँ पे कन्विक्शन एंड अदर पेनल्टीज़ तो वो भी मुझे कभी नहीं मिले लकीली, तो मैं नो एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। फिर इसके बाद वार क्राइम तो नहीं, अल्लाह ना करे भाई, यहाँ पे मैं नो पे क्लिक करता हूँ, आई हैव रीड एंड देन कंटिन्यू। टेररिज्म एक्टिविटीज़ एंड अदर्स तो मैं सब में से यहाँ पे नो नो सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है। तो नो नो करके मैं यहाँ पे भी नो करता हूँ और यहाँ पे इस चेक बॉक्स को टिक करता हूँ एंड देन कंटिन्यू करना है मैंने, देन कंटिन्यू। यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशनल एंड व्यूज़ है तो मैं नो कर देता हूँ, इसमें भी नो करता हूँ एंड आई हैव रीड ऑल द इंफॉर्मेशन, टिक एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर इसके बाद पर्सन ऑफ गुड करेक्टर, नो, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा चीज़ नहीं किया जिसकी वजह से मैं येस कहूँ।
तो नो है, यहाँ पे भी नो कर देता हूँ एंड कंटिन्यू करना है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, तो मैं यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डाल देता हूँ क्योंकि यूके में मैंने जॉब किया है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने ऐसा कोई जॉब किया है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं मैंने किया है, तो मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ और यहाँ पे अपना कंपनी की डिटेल्स वगैरह ऐड करता हूँ और फिर कंटिन्यू। चेक आंसर करना है तो मैंने इसको क्रॉस चेक कर दिया, ठीक है। तो फिर नीचे आके मैंने इसको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद और जो ऑप्शन है फैमिली एंड रिलेशनशिप, यहाँ पे मैं नो भाई मैं सिंगल हूँ तो मैं सिंगल पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू, प्रीवियस रिलेशनशिप नहीं है, एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू यहाँ पे क्रॉस चेक करना है। फिर जो ऑप्शन है पीपल अप्लाइंग विथ यू, सो नो वन, देन मैं सिंगल हूँ तो ऑफकोर्स मैं अपने लिए कर रहा हूँ नो, एंड देन कंटिन्यू। देन यहाँ पे क्रॉस चेक करना है एंड देन कंटिन्यू करना है। नीचे आके हमने अकाउंट सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो वो मैंने कर दिए। फिर इसके बाद जो डिक्लेरेशन है वो मैंने करना है, कोई कंडीशंस ऐसा ये मेरा कुछ भी नहीं है। फिर कंफर्म कर रहा हूँ एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है डिक्लेरेशन, सब चीज़ें पेमेंट वगैरह का मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। डिक्लेरेशन है वो भी मैंने पढ़ लिया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैं ओवर 18 हूँ भाई, ठीक है, तो वो कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई नीचे आता हूँ, मैंने स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे इमिग्रेशन IHS जो चार्ज है पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। 2007 पाउंड है, तो पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड या जहाँ जिस चीज़ से आप चाहे कर सकते हैं, मैंने पेमेंट डिटेल्स सबमिट कर दिया, पेमेंट सक्सेसफुल। देन पे एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद नीचे आना है, जो रिमेनिंग फ़ीस है एप्लीकेशन वीज़ा फ़ी वो मैंने सबमिट करना है। तो एप्लीकेशन पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर देन मैंने क्लिक करना है कंटिन्यू, एंड कंटिन्यू के बाद फिर वही सेम डिटेल्स मैंने स्टैंडर्ड पे करना है, कोई जल्दी नहीं है, तो आप प्रायोरिटी पे भी कर सकते हैं। देन कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे, ऑफ कोर्स मैंने पे करना है, तो जल्दी जल्दी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। फिर मैंने करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद फिर कंटिन्यू, यहाँ पे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, तो जो ईमेल कंफर्मेशन आपको आती है तो वो कोशिश करें कि वो सेंड कर दे। तो फिर मैं एविडेंस पे जाता हूँ, कंटिन्यू एंड सबमिट करना है, कंफर्म। देन यहाँ पे मैंने वो जो चीज़ें थी वो सबमिट करनी है, तो जो एविडेंस मांगी उस पर क्लिक करना है। फिर अगेन मैंने एविडेंस को सेलेक्ट करना है एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद मैंने सेलेक्ट एविडेंस करना है और मेरे सिस्टम में जहाँ पे वो फाइल पड़ा है तो मैं UAN यूनिक एप्लीकेशन नंबर उसको सेलेक्ट किया एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है मैंने। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। फिर इसके बाद मैंने कंटिन्यू करना है अगेन, एंड यहाँ पे मैंने अपलोड एविडेंस पे क्लिक करना है और वो जो एविडेंस जहाँ पे है उसको मैंने अपलोड करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद भाई हमने क्या करना है कि वो यहाँ पे जो अपलोड एविडेंस का ऑप्शन है उस पर क्लिक किया, वो ऐड किया एंड देन कंटिन्यू कर दिया। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको जो कंफर्मेशन है कंफर्म कर दे, और वो कंफर्मेशन आ जाएगी। तो ये था हमारा PSW अप्लाई करने का प्रोसेस, बहुत सिंपल था और इजी था। तो आप खुद भी कर सकते हैं, किसी एजेंट को या किसी एडवाइज़र को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और इसका जो डिसीजन है जितना मुझे लगता है 1 वीक में आ जाएगा।